नमस्कार, मुझे दिनेश कुमार चौहान चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम देखे थे एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें से आज हम पढ़ेंगे धातु के बारे में, मेटल्स के बारे में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं धातु पर। धातु है क्या? ठीक है, तो देखिए धातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, त्याग कर धनायन बनाता है, धातु कहलाता है। धातु किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनाता है? धनायन बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है, तो देखिए धातुओं की टोटल संख्या हम बताए थे। वर्तमान में कुल एलिमेंट्स की संख्या अगर पता करें, तत्वों की संख्या, तो 118 थे। उनमें से धातु की संख्या 90 थी। टोटल कितने धातु की संख्या कितनी पाई थी? 90। ठीक है, और 90 तत्वों में से धातुओं का गुण जो होता है, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसका गुण क्या होंगे? असमान होंगे, धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे, जिसको हम समझेंगे। तो धातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाता है, धातु कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर लिया जाए सोडियम को, अगर सोडियम लिया जाए तो सोडियम एक धातु है और इसकी परमाणु संख्या की अगर बात करें तो इसका परमाणु संख्या 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका 2, 8 और 1 आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि धातु के जो बाह्यतम सेल होते हैं, उनके सेलों की बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। यहाँ सोडियम हम बात करें कि सोडियम हमारा धातु है और सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। त्याग मतलब देगा, किसी को देगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने अष्टक का नियम पूरा करेगा। अष्टक का नियम के अनुसार कहता है कि हर तत्व हमारे प्रथम सेल में 2 और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, शून्य वर्ग बनना चाहता है। तो देखिए धातु जो होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो अगर धातुओं के बाह्यतम सेल में अगर 1, 2 और 3 आ जाता है, अगर कोई भी तत्व है और उसके लास्ट वाली सेल जो है, ठीक है, कक्षाएं हैं, अगर उसके बाह्यतम में सेल में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वे तत्व धातु कहलाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि धातु जो होते हैं उसके बाहर वाली सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक और ध्यान दीजिएगा कि जिसके बाह्यतम सेल में 1, 2, 3 आएगी वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे, और जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, इसीलिए धातु को दाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाता भी कहा जाता है। देने वाला को दाता और लेने वाला मतलब ग्राही कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वो ग्राही। तो देखिए यहाँ सोडियम जो क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। एक इलेक्ट्रॉन उसी को देगा जिसको चाहिए। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ या क्लोरीन को अगर देखा जाए तो क्लोरीन अधातु है। इसका परमाणु संख्या अगर देखा जाए तो 17 होता है। तो 2, 8 और 7। ठीक है, तो ये सोडियम जो होता है क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये धनाविष्ट हो जाता है। तो इस पर कितना धन हो जाएगा? 1 प्लस आ जाएगा। और क्लोरीन जो होती है सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर ऋणायन आ जाता है। ठीक है, ये ऋणायन हो जाता है और इसके बाह्यतम सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये भी आखिरी गैस बन जाता है और ये भी आखिरी है। और ये दोनों आपस में संयोग करके रासायनिक बंधन बना के NaCl का निर्माण करता है। ठीक है, NaCl का क्या करता है? निर्माण करता है। तो धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। बात कर ले हम अगर सोडियम का, तो सोडियम जो होता है एक मुलायम तत्व है और इसे मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि मिट्टी के तेलों में किसको रखा जाता है, तो सोडियम को चाकू से किसे काटा जाता है? आसानी से सोडियम को। इसके अलावा पोटेशियम को भी काटा है, पोटेशियम को भी चाकू से हम काट सकते हैं। सोडियम को देखिए क्या होता है, सड़क पर जो लैंप लगा रहता है उस लैंपों में सोडियम के परावर्तक के लिए लगाया जाता है। तो लैंपों में भी सोडियम का उपयोग किया जाता है। इसे अगर हम जल में डाल देते हैं ना, तो जल में डालने पर यह आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो आप 3 चीज़ याद रखिएगा, मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में सोडियम को डाला जाता है। सोडियम धातु है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? बहुत मुलायम और सॉफ्ट होते हैं। इसे चाकू से काटा जा सकता है और सड़कों पर इसे परावर्तक लैंपों में भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम ये चीज़ था। सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और सोडियम एक धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक तत्व है, तो सोडियम पर +1 आवेश होता है। बात कर लेंगे अगर मैग्नीशियम का अगर बात किया जाए तो मैग्नीशियम पर +2 आवेश। तो सोडियम, मैग्नीशियम ये सब क्या है? धातु होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। धातु जो होता है इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? त्याग करती है। अब बात कर लेते हैं हम, अब बात किया जाए कि धातु में कौन कौन सी गुण होंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। दूसरा अगर हम बात कर लेंगे, धातु जो होती है विद्युत की धनात्मक होती है और धातु जो होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है। अगर हम अगली बात करें कि धातु जो होते हैं, एक ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक भी होती है। जैसे चांदी को लिया जाए
तो चांदी जो होता है सबसे अधिक सर्वोत्तम चालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी होती है। ठीक है, इसके अलावा बोल सकते हैं कि धातु से इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और धातु को जब अगर हथौड़े से पीटी जाए तो ये चूर चूर नहीं होती है, इसलिए इसका चादर बनाए जाते हैं। ये आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, और इसमें तन्यता पाई जाती है। तो धातु का ये चीज पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, धातु जो होती है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद में अगर पारा को लिया जाए, Hg मरकरी को लिया जाए, तो ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कुछ विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है, और धनात्मक तत्व के बारे में। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विद्युत धनात्मक तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक धनात्मक तत्व का अगर बात करें तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो हमारे होंगे तो ये सीजियम है। क्या है? सीजियम है ना। आपसे अगर बात कर ले कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक, ठीक है, तत्व कौन है, तो सीजियम है। और सीजियम क्या है भाई, तो धातु है। ठीक है, अब सीजियम का संकेत देखा जाए तो CS होता है। अगर इसकी परमाणु संख्या की अगर बात करें, इसकी परमाणु संख्या जो हमारे पास है तो ये 55 होता है। तो ये भी याद रखना होगा कि सीजियम एक धनात्मक है, और सबसे अधिक मात्रा में धनात्मक तत्व कौन पाया जाता है, सीजियम। सबसे अधिक धनात्मक कौन सा तत्व है, सीजियम, ये धातु है। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या का बात करें तो ये 55 होता है। और परमाणु भार कहें या तो एटॉमिक मास कहें या तो कहें परमाणु द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 132 होता है इसकी परमाणु संख्या लगभग में। ठीक है, उसी प्रकार से सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व की आपसे बात कर ले कि सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक ऋणात्मक जो तत्व है वो फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन का जो संकेत होता है F होता है। अगर बात करें इसकी परमाणु संख्या का तो परमाणु संख्या इसका 9 होता है। ठीक है, अगर यही प्रश्न में पूछ लिया जाए कि ऋणात्मक तत्व वो क्या होते हैं, तो अधातु होती है, तो फ्लोरीन एक अधातु है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन होता है, इसका संकेत F होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात कर लिया जाए तो परमाणु संख्या 9 होगा। और परमाणु भार की अगर बात करें तो देखिए 18.99, मतलब ठीक है 18.99 जो होता है इसका परमाणु भार होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कुछ वैसे तत्व जो द्रव अवस्था में पाई जाती है जो अपवाद है, जैसे अगर हम द्रव तत्व के बारे में बात करें तो पारा। पारा देखिए धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सभी धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। लेकिन एक पारा एक ऐसा तत्व है, इसका संकेत Hg होता है। ठीक है, और ये कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर पारा का बात करें, इसका जो अयस्क होता है तो पारा का जो अयस्क होता है शनिवार होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि पारा का अयस्क क्या होता है, शनिवार होता है। बात करें कि पारा का जो परमाणु संख्या है, इसकी परमाणु संख्या की अगर बात करें तो 80 होता है, 80 जो इसकी परमाणु संख्या होती है। और परमाणु भार की बात करें तो इसकी परमाणु भार कितना होता है, 200 होता है। ठीक है, इसी बात में अगर ब्रोमीन को देखा जाए तो ब्रोमीन एक अधातु है, ये भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन यहाँ इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो ये कितना होता है, 35 जो होती है इसकी परमाणु संख्या होती है। और परमाणु भार की बात करें तो इसका 79 जो होता है परमाणु भार होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ वैसे प्रमुख तत्व जो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देखिए बात करेंगे हम अगर सबसे अधिक भारी धातु का। ठीक है, ये आपसे पूछेगा सबसे अधिक भारी तत्व कौन सा है, या सबसे अधिक भारी धातु कौन सा है, तो ठीक है ओसेमियम जो होता है इसका संकेत जो होता है OS होता है। ये सबसे अधिक भारी तत्व है। ठीक है, ये आप बोलेगा सबसे अधिक भारी धातु कौन है, ओसेमियम है। अगर इसके बारे में बात करें कि इसकी परमाणु संख्या कितना है, तो इसकी परमाणु संख्या 76 होती है, मतलब 76 जो होता है इसका परमाणु संख्या होती है। और इसका परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार कितना होता है, 190 होता है। तो सबसे अधिक भारी तत्व कौन हो गया, ओसेमियम हो गया, या बोल सकते हैं सबसे अधिक भारी धातु हो गया ओसेमियम। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे अधिक भारी धातु या भारी तत्व कौन है, ओसेमियम है। ठीक है, ओसेमियम को S से दिखाया जाता है, परमाणु संख्या इसकी 76 होती है, परमाणु भार कितना 90 होता है, 190 होता है। ठीक है, अब अगर बात करें सबसे अधिक चालक जो तत्व है धातु है ये चांदी है। और चांदी की खासियत अगर बात करेंगे, चांदी जो होता है, चांदी का अगर खासियत की बात करें तो चांदी का, ठीक है, लैंटिन नाम पूछा जाएगा तो अर्जेंटीनम है या अर्जेंटाइन भी बोला जाता है। ठीक है, चांदी जो होता है हमारे वायु ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, सबसे अधिक चालकता वाला अगर तत्व की बात करें, सबसे अधिक चालकता तो चांदी में होता है। अगर चांदी का संकेत का बात करें तो Ag इसका होता है संकेत।
ठीक है, इसे सिल्वर भी कहा जाता है, चांदी को। ठीक है, और सबसे कम चालकता वाला जो तत्व है वो सीसा होता है। क्या होता है? सीसा जो होता है सबसे कम चालकता वाला क्या होती है? तत्व पाई जाती है। ठीक है, अगर बात कर ले सबसे हल्की धातु क्या है, किसे कहते हैं, तो सबसे हल्की धातु जो होती है आपका लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम। और लिथियम का संकेत अगर बात करें तो इसे Li होता है। अगर इसकी परमाणु संख्या का बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 3 होती है, और परमाणु भार का बात करें तो 6.941 के लगभग होता है। तो लिथियम जो होती है सबसे, ठीक है, हल्की धातु कहते हैं, हल्की तत्व कहे जाती है, सॉरी हल्की धातु कही जाती है। ठीक है, अगर आपसे बात कर ले कि सबसे हल्की तत्व कौन सा, तो सबसे हल्का तत्व तो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का अगर संकेत देखा जाए तो H होता है। अगर इसकी परमाणु संख्या की अगर बात कर ली जाए तो इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। अगर परमाणु भार की बात करेंगे तो इसके परमाणु भार जो होता है 1.008 होता है। तो देखिए, आपसे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य के ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, और अक्सर इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। इसके हम मुख्य विशेषता की अगर बात कर लें, मुख्य चीज़ों की बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आवारा तत्व के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का अगर बात करें कि खोज, हाइड्रोजन का खोज जो हुआ था, ठीक है, हाइड्रोजन का खोज हुआ 1766 ईस्वी में। और हाइड्रोजन का खोज 1766 ईस्वी में किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन तत्व का खोज किए थे। अगर हाइड्रोजन का अगर पूछे हाइड्रोजन नाम किसने दिया, हाइड्रोजन नामाकरण किसने दिया, तो हाइड्रोजन का जो नामाकरण हुआ है, ठीक है, 1883 में किया गया है। और किसने किया था? लेवासिए ने इसका क्या किए थे? नामाकरण किए थे। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का कुछ रूप और रंग देखा जाए तो हाइड्रोजन जो होता है रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। इसके अलावा और बात कर लें कि हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन के अलावा यह ज्वलनशील गैस भी है, जलता भी है, यह ज्वलनशील गैस है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात कर लेंगे तो देखिए सूर्य में भी हाइड्रोजन है, सूर्य में भी क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए समस्थानिक किसका कितना होता है, तो 3। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि हाइड्रोजन का कुल कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होता है। और ये भी एग्जाम में आता रहता है। और कौन कौन से समस्थानिक है? एक होता है प्रोटियम, प्रोटियम जो होती है एक पहली समस्थानिक, दूसरी समस्थानिक है ड्यूटीरियम होती है, और तीसरी समस्थानिक होती है टाइटेनियम। ठीक है, तो इसकी टोटल 3 समस्थानिक है। प्रोटीनियम, ठीक है, ठीक है, प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है, टाइटेनियम होती है। अच्छा, प्रोटीनियम को देखा जाए तो इसका अणुसूत्र अगर लिखेंगे तो H2 होता है। इसका ड्यूटेरियम का अणुसूत्र का बात करें तो D2 होता है, और टाइटेनियम का अणुसूत्र बात करें तो T2 होता है। ठीक है, अगर बात करें कि प्रोटेनियम किस रूप में रहता है, तो एक परमाणु और एक परमाणु भार रहेगा। ये हाइड्रोजन पर यहाँ पर नीचे वाला परमाणु संख्या, ऊपर वाला परमाणु भार। ठीक है, तो यहाँ एक परमाणु और एक परमाणु संख्या और एक परमाणु भार होता है। तो ये हो गया प्रोटेनियम, इसका इस रूप से दिखेगा। उसी प्रकार से ड्यूटेरियम की बात करें तो एक परमाणु और दो परमाणु संख्या होगी, परमाणु भार इसकी 2 होगी। अब यहीं पर बात करें परमाणु संख्या 1 है, इसका परमाणु संख्या 3 होगी। अगर बात करें प्रोटेनियम जो होती है, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है 1 होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अगर आपसे हम बात करें कि प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है प्रोटेनियम में, ठीक है, प्रोटियम में जो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 1 होगी। और ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसमें भी 1 होता है और इसमें भी 1 होता है। ठीक है, और टाइटेनियम भी प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। अगर बात करें कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी पाई जाती है, तो देखिए प्रोटेनियम भी न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। ठीक है, और ड्यूटेनियम में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। और इसमें अगर ट्राइटेनियम में बात करें, ठीक है, ट्राइटियम में बात किया जाए तो इसमें कितनी होती है? 2 होती है। याद रखना कि प्रोटॉन की संख्या सब में क्या होती है? तीनों समस्थानिक में समान होती है प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटेनियम में 0 होता है, ड्यूटेनियम में 1 होता है, टाइटेनियम में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अगर बात कर लेंगे सोना, सोना भी एक धातु, एक मेटल्स है। ठीक है, आप देखिए इसका अगर परमाणु संख्या का बात करें तो 79 होता है। अब परमाणु भार का बात करें तो 196 होती है। तो सोना जो होता है इसका संकेत देखा जाए तो Au होता है। अब इसका भार भी कितना होता है? ठीक है, 196 होता है। इसका परमाणु संख्या 79 होती है। अगर बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नोबेल धातु भी कहा जाता है, नोबेल धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सोना कौन सा धातु को नोबेल धातु कहा जाता है, तो नोबेल धातु किसे कहते हैं? सोना को। ठीक है, इसका लैटिन नाम की बात करें तो इसका ओरम जो होता है इसका लैटिन नाम है। ठीक है, लैटिन नाम अगर पूछ दे कि
सोना का लैटिन नाम क्या है, तो ओरम होता है। अगर बात कर ले इसकी सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय जो धातु होती है सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण चीजों को सीखा। ठीक है, धातु के बारे में पढ़े, धातु क्या होती है। धातु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है इसलिए इसे धाता कहा जाता है। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इससे करंट प्रवाहित होते हैं, इसे हथौड़े से पीटने पर चूर चूर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब सारा चीज जो हमारा क्या था, मेटल से संबंधित था। और जो भी हमने टॉपिक लिए थे इससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।